अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान को रिहा करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किस तरह किन किन मराहल से गुजार कर इमरान खान को कब रिहा किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। और पीटीआई की कितनी सीटों पर डाका डाला है और किस किस को वो रेवड़ियों की तरह बांटी हैं सीटें, इन पर बात करेंगे। और अमेरिका का अमेरिकी गुलामों पर किस काम को करने पर जोर दिया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और पीटीआई का पहला लोटा कौन है, ये आपको वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पीटीआई का सबसे पहला लोटा कौन है। तो जनाब वसीम कादर साहब हैं, जिन्होंने शेख रुहेल असगर को शिकस्त दी थी लाहौर से। उन्होंने कुरान पाक पर हलफ देकर इलेक्शन से 2-3 दिन पहले ये कहा था कि मैं पार्टी और इमरान खान का वफादार रहूँगा। मैं हल्फ देता हूँ कुरान पाक पर, मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा, मैं अपना ज़मीर नहीं बेचूंगा। लेकिन ज़मीर बेचने में सबसे पहले वो बंदा मरीम नवाज़ के आगे लेटा है, उनके कदमों में बैठा है जाकर। उसने ना अपने हल्फ की कोई परवाह की और ना ही उसने कुरान पाक की कोई परवाह की। इन लोगों के लिए खुदा न खास्ता हल्फ और कुरान से बढ़कर पैसा है, जो कि ये पैसा लेकर अपना ईमान बेचते हैं। सुना ये जा रहा है कि 50-50 करोड़ 1-1 अरब तक की बोली लगाई जा रही है, ईमान खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि और कितने लोग लोटे निकलेंगे और कितने लोग अपना ईमान बेचेंगे, कुरान पर हाथ रखकर अपना हल्फ बेचेंगे। किन किन लोगों को कुरान से बढ़कर पैसा है, अब ये चीज़ कुछ घंटों में मज़ीद आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी। अगली खबर ये है कि डोनाल्ड लू उसने मुलाकात की है अपने सहूलतकारों से जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं इस वक्त, और उनको उनके वालिद मोहतरम, उनके अब्बा जी का पैगाम दिया है सदर जो बाइडन का कि जनाब मुल्क में जमहूरियत कायम करें, इमरान खान को रिहा करें, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है। 30 से 35 लाख वोट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है जो कि अमेरिका में मौजूद है, और वो हमसे इस बात से नफ़रत करते हैं हमने जो पाकिस्तान में करवाया हुआ है। इन हालात को बदलो, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है। इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान के लोगों को रिहा करो। उन्होंने ये भी पैगाम दिया है कि हम इमरान खान के साथ भी काम करने को तैयार हैं, मतलब वो भी मान चुके हैं इमरान खान की जीत को, वो भी इमरान खान को एक पॉपुलर लीडर मान चुके हैं। वो क्या पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया ने ये माना है कि पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ धांधला हुआ है और विनर इमरान खान है। लोगों ने इमरान खान को सिलेक्ट किया है, ना कि किसी और ने सिलेक्ट किया है। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब को कब रिहा किया जाएगा। तो जनाब इमरान रियाज खान ने ये बड़ा दावा किया है कि इमरान खान को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले इमरान खान को उनके घर में यानी बनी गाला में नज़रबंद रखा जाएगा और उनको पूरे घर में घूमने की इजाज़त होगी ताकि वो अपनी एक्सरसाइज, अपनी वर्जिश वगैरह कर सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके केस जो कि बोगस केस बनाए हुए हैं, झूठे केस बनाए हुए हैं, वो ख़त्म किए जाएंगे। उसके बाद उन्हीं अदालतों के ज़रिए जिन अदालतों ने अपना मुँह काला किया है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये इमरान रियाज खान साहब ने नहीं कहा, जिन अदालतों ने झूठे, मकरूह, बुग़्ज़ से भरे, करप्शन से लुथड़े हुए फैसले देकर इमरान खान को मतलब ख़त्म करने की कोशिश की है, इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की है, या इमरान खान को सज़ाएँ दी हैं, अब वही अदालतें थूक कर चाटने वाली हैं अनकरीब। ये इमरान रियाज खान साहब ने बहुत बड़ा एक दावा किया है। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा है मुझसे पहले मेरे बेगुनाह लोगों को छोड़ा जाए जो कि तुमने 9 मई के किसी ड्रामे में पकड़े हुए हैं, या उसके अलावा ये इलेक्शन के दिनों में या पिछले 1 साल से जो तुम ड्रामेबाजी कर करके पीटीआई के लोगों को पकड़ रहे हो, पहले उन लोगों को रिहा करो, बाद में देखा जाएगा कि आप लोग मेरे साथ क्या करते हैं। उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि मैं जेल में ही खुश हूँ, मुझे कोई बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं है। अगली खबर यह है कि पीटीआई की 83 से ज़्यादा सीटें मुंशी इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आकाओं को बांटी हैं। उनमें सबसे टॉप पर है नून लीग, जिनको 40 सीटें प्लेट में रखकर अपने बाप का माल समझकर मुंशी इलेक्शन कमिश्नर ने दी हैं, और 20 सीटें पीपल्स पार्टी को दी हैं, 15 सीटें एमक्यूएम को दी हैं, 3 सीटें चौधरी शुजात को दी हैं,
2 JUI को दी हैं, 2 IPP को दी हैं और 1 सीट BNP को दी है मुंशी इलेक्शन कमिश्नर ने। और ये दावा किया जा रहा है PTI के लोगों की जानिब से कि 25 से ज़ायद सीटें PTI को वापस मिल जाएंगी और जो बाकी रह गई हैं सीटें, ये भी अगर पाकिस्तान के आइन और कानून, अगर पाकिस्तान की अदालतों में कोई शर्म व हया बाकी है तो वो दूसरी सीटें भी PTI को वापस मिल जाएंगी, क्योंकि PTI के पास फार्म 45 मौजूद है, जिसकी फार्म 47 से ज़्यादा वैल्यू होती है, ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। वो उनके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंगूठे साइन शुदा रिजल्ट होते हैं जो कि फॉर्म 45 पर होते हैं और वो PTI के पास है। इससे बड़ा कोई